तो हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों की जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एस डी यादव की एक सीरीज चला रखी है हमने मैथ की। मैथ जो अर्थमेटिक है वो हम सारा का सारा एस डी यादव से कवर कर रहे हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था एस डी यादव में अभी एलसीएम और एचसीएफ, लेसे और मैसे। लेसे और मैसे की हमने एक दो क्लास कर भी ली है और अभी हमारी एक दो क्लास बाकी है, जिसमें कि हम लगभग 50 क्वेश्चन 49 क्वेश्चन तक कर चुके हैं टाइप वाइज, और उससे आगे के क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो देखते हैं अपने आज के क्वेश्चन। आज के जो हमारे सवाल हैं वो हैं, देखिए पहला सवाल क्या है। निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 मिलता हो, 3 प्राप्त होता हो, और लेकिन वह 9 से विभाज्य हो। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल तो मिले 3, लेकिन 9 से पूरी पूरी कट रही हो। वो संख्या बतानी है हमें। तो वो संख्या बताने का तरीका क्या है? वो संख्या क्या होगी भाई? अगर हम 5, 6 और 7, 8 का एलसीएम निकालें तो कितना आएगा? 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालें तो वो कितना आएगा? देखो कितना आएगा भाई। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 24। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 24। 24। और ये दो जो है 5 और 7, ये तो अभाज्य संख्या है, इनका तो सीधा गुणनफल कर दो। यानी कि एलसीएम कितना हो गया इनका? कितना हो गया? 24 पंजे 120 की जीरो, हासिल का 12, और 24 थी 72 और 12 84। यानी कि 840 जो है वो इन संख्याओं का क्या आ गया? एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका अगर ऐसे नहीं करना है तो फिर हमें वैसे करना पड़ेगा अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक। लेकिन इसमें हमें दिख रहा है कि 6 और 8 दो ऐसी संख्याएं हैं जो सम संख्या हैं। तो 8 और 6 का एलसीएम निकालें अगर हम पहले, तो उनका कितना एलसीएम हो जाएगा? बड़े वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, लेकिन 16 6 से नहीं कटता, 8 तिया 24, 24 8 से भी कटता और 6 से भी कटता। यानी कि इन दो संख्याओं का तो एलसीएम 24 आ गया। अब जो बची दो संख्या हैं वे तो अभाज्य संख्या हैं, अगर उनका एलसीएम निकालना हो तो उनका एलसीएम क्या आएगा? सीधे सीधे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उनकी। तो वही हमने 5 सत्ते 35, टोटल एलसीएम कितना आ गया? 24 गुणा 35, यानी कि 840। 840 जो है 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, ठीक। लेकिन इसमें पूछा क्या है हमसे कि वह छोटी से छोटी संख्या, लेकिन हमें तो ऐसी 3 डिजिट नंबर कोई भी नहीं दिख रहा ऑप्शन में। 3 डिजिट नंबर कोई भी नहीं मिल रहा ऑप्शन में। यानी कि वो संख्या क्या होगी? एलसीएम का मल्टीपल होगी कोई। एलसीएम का मल्टीपल भी तो इन संख्याओं से कट जाएगा। हम वो संख्या क्या मान लेते हैं? वो संख्या है हमारी 840 के मान लेते हैं। मान लो के गुणज है, पहला दूसरा तीसरा कोई सा भी गुणज है। ये 840 के प्लस 3, भाई जब भी तो 3 एलसीएम मिलेगा हमें। 840 के प्लस 3 वो संख्या हो गई हमारी। अब इस संख्या को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें एक कंडीशन दे रखी है हमें कि दी गई संख्या जो है 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित है तो 840 में देखते हैं कितनी। अगर हम 840 को 9 से विभाजित करें तो कितनी बार जाएगा? 9 नम 81, 3 0, 9 तिया 27, बचा कितना? 3। यानी कि 9 का 93, 9 जो है 9 का 93 मल्टीपल जो है वो तो होगा विभाजित। यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 93 के, ठीक। तो इतनी संख्या तो 9 से विभाजित होगी, बचा कितना हमारा? 3 के, 3 के और प्लस 3। ये वाली संख्या जो है ये तो 9 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित मतलब कितनी? 837। 837 तो 9 से विभाजित होगा, 837 तो विभाजित होगा, लेकिन 3 के और प्लस 3 ये नहीं होगा। तो इतना तो 9 से विभाजित हो गया, ठीक। अब हमें पता करना है कि अगर संख्या 9 से विभाजित है
तो ये भी जो है, ये वाला संख्या भी 9 से विभाजित होनी चाहिए। भाई इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये तो है 9 से विभाजित, ठीक, क्योंकि इसमें 9 है, इतनी संख्या तो हमारी 9 से विभाजित है। अब हमें ये 9 से विभाजित करनी है, जब भी तो हमारा उत्तर आएगा। तो k की क्या वैल्यू रखें हम यहां पे, कि ये जो संख्या है 9 से विभाजित हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए, k की क्या वैल्यू रखी जाएगी, क्या रखी जाए? हाँ, k की जगह हम क्या रखें? अगर k की जगह 1 रखते हैं तो 6 बनेगा, 3 + 3 6। अगर k की जगह हम 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 + 3 9, ठीक, 9 आ गया, यानी कि 9 9 से विभाजित हो गए, 9 से विभाजित होने वाली संख्या बन गई अब ये। अब जब हमारे पास k की वैल्यू आ गई तो हमें k की वैल्यू सिर्फ यहां रखनी है, वो हमें पूरी संख्या मिल जाएगी। इतना काम जो कराना हमने वो सिर्फ छोटी करने के लिए करा इसे। भाई जो 9 से विभाजित वाला उसे तो अलग ले लो, और जो बचा उसे 9 से विभाजित वाला बना लो, कैसे? k की वैल्यू रख के। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 2। तो वो संख्या क्या हो गई हमारी? संख्या हो गई हमारी 840 गुणा k, k की जगह क्या रखा जाएगा? 2 + 3, कितनी आ गई संख्या है हमारी? ये होगी 1680, और 1680 + 3 1683। 1683 वो संख्या है जो 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेषफल देगी, लेकिन 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक, समझ में आया? पहले क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है इन सारी संख्याओं का जो दी गई हैं। फिर एलसीएम आया हमारा 840, लेकिन ऐसी हमारी थ्री डिजिट नंबर उसमें कोई है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ा? अब से पहले जो हमने क्वेश्चन करे थे उनमें क्या था कि 840 में 3 जोड़ दिया 843 हो गया, भाई 3 का शेषफल देगी वो। लेकिन यहाँ पे क्या है, संख्या थोड़ी बड़ी है, हम मान लेते हैं वो संख्या क्या हो गई? 840 k + 3, ठीक। 840 में जो है 837 जो है, 837 k जो है वो तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 837 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। बचा जो है 3k और +3, ये वाला जो 3 है शेषफल जो है ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसे तो हमें बनाना ही नहीं है, तो जो 9 से विभाज्य है। अब हमें इसमें k की वैल्यू ऐसी रखनी है कि ये 9 से पूरा पूरा कट जाए, तो k की वैल्यू हमने क्या रखी? 2। अब k की वैल्यू जब हमें पता चल गई 2, तो k की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, हमें संख्या मिल जाएगी वो 840 गुणा 2 + 3, वो संख्या मिल गई हमें। एक इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या है देखो, हमें यहां से देखना कि वो संख्या 9 से तो विभाज्य है, यानी कि आंसर जो होगा हमारा 9 का डिविजिबल होगा। 9 का डिविजिबल कौन कौन सी संख्या है उसमें? कौन सी है? 6 3 9, 9 हट गया, 4 1 5, ये डिवाइड ये नहीं है। और जी क्या कहते हैं, 5 3 8 और 1 9, 9 हट गया 7, ये भी डिविजिबल नहीं है 9 से। ये है 6 3 9 और 1 10 8 18, 8 और 1 9, इसकी संख्या के अंकों का योग है 9, तो ये डिविजिबल है। ये क्या हो गया हमारा 9, 7 3 10 और 1 11, ये भी नहीं है, ठीक। 3 ऑप्शन हमारे हट गए, 3 ऑप्शन हट गए, तो एक ही ऑप्शन बचा, हम डायरेक्ट 9 का डिविजिबल भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। लेकिन बेसिक करने का तरीका यही है कि पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर वो संख्या उसके मल्टीपल होगी एलसीएम का, यानी कि 800k + 3 वो संख्या होगी। इस क्वेश्चन को देखिए, 16 18 20 तथा 25 से भाग देने पर शेषफल 4 देती है, लेकिन जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 देती है, वो संख्या क्या है? बताओ। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस वो करना जो तरीका आपने पीछे लगाया पीछे वाले क्वेश्चन में। सोलह 18 20 और 25 से विभाजित करने पर 4 शेषफल देती है, लेकिन 7 से पूरी पूरी कट जाती है, ठीक। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 16 18 20 और 25 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा उनका? 2 8 16, 2 9 18,
दो चौक 8, 9 पंजे 10। डायरेक्ट 4 से भी काट सकते हैं क्योंकि हमें पता 2 बार कटेगा 2 से भी। 4 एकम 4, 9 5 25। डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हैं हम इसे। 9 से काटने पे 1, 5 और 25। एक बार 5 से काटेंगे, क्या आ गया यहाँ पे हमारा 1, और यहाँ पे आ गया हमारा 5, यानी कि एक बार और 5 से कटेगा। ठीक। एलसीएम कितना आ गया हमारा, 2 दूनी 4, चौक 16, पंजे 80, पंजे 400, 80 पंजे 400 और 400 निम्मा 3600। यानी कि एलसीएम जो आ गया हमारा इन संख्याओं का, वो आ गया 3600। लेकिन संख्या तो 3600 तो बहुत बड़ी है यहाँ पे, तो वो संख्या क्या होगी, 3600 के प्लस जो हमें शेषफल मिल रहा है। शेषफल कितना दे रही है वो संख्या, 4। 3600 के प्लस 4 वो संख्या होगी। ठीक। अब 3600 के प्लस 4 वो संख्या होगी जो 7 से कटेगी पूरी पूरी। अब 3600 में 7 से कटने वाली कितनी बड़ी कितनी संख्या है, वो 7 का कौन सा गुणज है जो 3600 अगर कट जाता। देखो भाई, अगर हम इसे 3600 को ऐसे लिख दें, 500, 7 पंजे 35, 14 सत्ते 98, यानी कि इतनी संख्या जो है वो तो 7 से डिविजिबल है। बचा कितना, बचा हमारा 2 के प्लस 4। 2 के प्लस 4 ही तो बचा भाई। ये कितना हो गया, 3598। 3598 तो ऐसी संख्या होगी जो 7 से कट रही है, और जो ना बची वही तो नहीं कट रही 7 से। अब यहां पे हमें ये वाली संख्या हमारी 7 से नहीं कट रही है, जो ब्रैकेट में है 2k प्लस 4। इसे हमें k की वैल्यू ऐसी रखनी है कि 7 से कट जाए। k की वैल्यू क्या रखी जाएगी यहाँ पे, एक। एक रखने से तो 6 बन जाएगा, 6 7 से नहीं कटता। 2k प्लस 4 है, 2k प्लस 4 है। यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखी जाए कि ये 7 से कट जाए। अगर k की वैल्यू हम 5 रख देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 प्लस 4 कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 7, 10 और 4 14, और 14 7 से कट जाता। तो यानी कि k की वैल्यू जो है हमें क्या रखनी पड़ेगी, 5। यहाँ पे हमें k की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी जब हमें संख्या मिलेगी वो 3600 गुणा 5 प्लस 4, यानी कि वो संख्या ये होगी 36 पंजे 180, यानी कि 18004। 36 पंजे 180, इससे तो 18000 बन गया, प्लस 4, 18004 जो है वो हमारी वो संख्या होगी जिसे हम 16, 18, 20, 25 से काटने पे हमें 4 शेषफल मिलेगा, और 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक। ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, अगर 7 से काट कर देख लो, जो सी संख्या 7 से कट रही है वही आंसर है, क्योंकि 7 से तो पूरी पूरी कट ही रही है वो संख्या। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 2 संख्या मिल जाए 7 से कटने वाली। ठीक। ये समझ में आया। पहले 7 का डिविजिबिलिटी रूट थोड़ा डिफिकल्ट सा, उसमें बाद की 3 संख्या पहली वाली में से माइनस करके जो उनका डिविजिबल, अगर उनका अंतर वो थोड़ा बड़ा। हाँ, इसलिए उस 7 का तो डिविजिबल अगर तुम्हें देखना तो बेसिक से भी कर सकते हो, बहुत जल्दी कट जाएगा। और 7 से काटना देखो से तुम, 7 दूनी 14 बचा 4, ऐसे करके भी जल्दी कट जाएगा, वो थोड़ा लंबा बैठ जाता है मेथड। ठीक। पहले एलसीएम निकालना, वो संख्या क्या होगी, एलसीएम में k की मल्टीप्लाई करके जो शेषफल बच रहा है वो संख्या वो होगी। ठीक। अब इस संख्या में हम ये देखते हैं कि 7 से कौन सी वाली संख्या कट जाएगी, यानी कि 3598 तो 7 से कट रही है। 3598 k तो 7 से कट रही है, बची क्या, 2k प्लस 4। 2k प्लस 4 7 से नहीं कट रही। अब 2k प्लस 4 को 7 से कटने वाली बनाना है तो k की जगह क्या रखना पड़ेगा हमें, 5। ठीक। जब जाकर पूरी संख्या 7 से कटने वाली बनेगी। और यहाँ पे k की वैल्यू रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, एक ही बात है, दोनों जगह सेम ही आनी है, कि यही हमने तोड़ के लिखा बस 7 का डिविजिबल। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है,
13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 हो जाए। क्या है? क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है। 13 का गुणज बताना, यानी कि संख्या 13 से तो कटती है और 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पे 3 शेषफल देती है। बस थोड़ी लैंग्वेज बदल दी है, क्वेश्चन वही है पीछे वाला बिल्कुल। पहले बेसिक से करो। 13 से काटने वाला, अगर 13 से काटने वाले 2 ऑप्शन मिल गए तो क्या करोगे? क्वेश्चन क्या है कि 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पे 4, 3 शेषफल मिले और 13 का गुणज हो। 13 का गुणज मतलब 13 से पूरा पूरा कटता हो। 4, 5, 6 और 7, इनका एलसीएम क्या आएगा हमारा? एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 नंबर जो हैं वो कैसे हैं? अभाज्य संख्या है, 5 और 7। और 4 और 6 जो हैं सम संख्या। इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम? 6 और 4 का, 6 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 6 दूनी 12, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम तो हो गया 12, और 7 और 5 का एलसीएम 35 मल्टीप्लाई 35, कितना आ गया? 12 पंजे 60 के 0 6, 12 तिया 36 और 6 42, यानी कि 420 जो है वो इन संख्याओं का एलसीएम आ गया। अगर ऐसे ना हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो पूरा पूरा, तब भी एलसीएम 420 ही आना है। एलसीएम हमारा 420 आ गया, तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या होगी हमारी 420 के प्लस 3। वो संख्या यही तो होगी जिसे अगर हम इससे मल्टी डिवाइड करें तो हमें 3 शेषफल मिलेगा। ठीक है ना भाई? ये तो जो है हमारा 420 जो के जो है 4, 5, 6 और 7 से पूरा पूरा कट जाएगा और 3 शेषफल मिल जाएगा। लेकिन संख्या 13 से भी पूरी पूरी कटनी चाहिए। 13 का गुणज यानी 13 से कटनी चाहिए। तो 420 में कौन सी संख्या 13 से कट रही है हमारी? 13 से काट कर देखें अगर हमसे, कितनी बार पूरा पूरा कट जाएगा 13 से? 13 दूनी 13 ती 39, 39 बचा कितना? 3, 13 दूनी 26, बचा 4। ठीक, 4 बचा, यानी कि 32 बार तो वो पूरा पूरा कट गया। 32 बार पूरा पूरा कट गया, यानी कि 13 गुणा 32 के प्लस जो 4 शेषफल बचा 4 के प्लस 3, यही तो बचा हमें। ये वाली संख्या जो है इतनी, ये तो 13 से कटने वाली है क्योंकि इसमें 13 दिख रहा है हमें। 13 से कटने वाली संख्या ये तो है, लेकिन 4 के प्लस 3 अभी हमें 13 से कटने वाली संख्या बनानी पड़ेगी। जब ये तो पूरी संख्या 13 से विभाज्य होगी तो के की जगह क्या वैल्यू रखेंगे? वो 4 13 से कट जाए। 4 के प्लस 3 है, इसमें के की जगह क्या रखें कि हमारी जो संख्या है वो 13 से विभाजित हो जाए? कितना आ जाएगा हमारा? अगर हम इसमें 9 रखते हैं, 9 चौक 36, 36 प्लस 3 कितना हो गया? 39, और 13 थी 39, यानी कि 39 कट जाता है 13 से। तो हमें यहां पर क्या रखना पड़ेगा? के की जगह 9 रखना पड़ेगा। 9 से छोटी कोई भी वैल्यू रखोगे तो नहीं कटने की। 8 रखोगे तो 8 चौक 32 और 3 35, 35 13 से नहीं कटता। ठीक, तो हमें के की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 9, यानी कि 420 गुणा 9 प्लस 3 वो संख्या है जो कि इनसे विभाजित करने पर 3 शेषफल देगी और 13 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो कितनी हो गई ये संख्या हमारी? 9 चौक 36, 3600 तो सीधा सीधा हो गया, और 9 दूनी 18, 180, 3780 और
3 3783। 3783 जो है हमारी वो संख्या होगी जो कि 13 से कट जाएगी, और इन तीनों चारों संख्या से काटने पे 3 शेषफल मिलेगा। ठीक, 13 का डिविजिबल भी देख सकते हैं, अगर एक ही मिल गया तो ठीक ठीक है, अगर 2 मिले तो फिर बेसिक से करना पड़ेगा। ठीक, एक ही तरीके के क्वेश्चन है 4-5। ये तो हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचता हो तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता हो। 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता हो। बताइए क्या होगी वो संख्या। देखो ये तो तुमने सीधा देख लिया कि 72 होगी भाई वो। सीधा सीधा मल्टीपल से देख लिया ना, 72 होगी। लेकिन करने का तरीका क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर क्या दे, शून्य शेष दे। यानी कि शून्य शेष कौन देती है, एलसीएम। एलसीएम पूरा पूरा कट जाता, अगर पूरा पूरा कट रहा तो शून्य शेषफल मिलेगा हमें। 4, 6, 8 और 9 का एलसीएम कितना आ गया हमारा, कितना आ गया इनका एलसीएम बताओ। एलसीएम कैसे पता कर लेंगे हम, यहाँ छोटी संख्याएं हैं ये, हमें बड़ी वाली का पहाड़ा पढ़ना, क्योंकि छोटी छोटी संख्या 9 का टेबल पढ़ो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। 36 4 से भी कट रहा, 9 से भी कट रहा, 8 से नहीं कट रहा। 9 पंजे 45, 45 भी नहीं कट रहा पूरा पूरा सब संख्याओं से। 9 छिंग 54, 54 भी नहीं कट रहा। 9 अट्ठे 72, 72 जो है सारी संख्याओं से कट रहा ना। 18 चौक 72, 12 छिंग 72, 8 निम 72, 9 अट्ठे 72। यानी कि 72 ही वो छोटा ऐसा गुणज है 9 का जो इन चारों संख्याओं से कट रहा। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा, 72। अब 72 अगर हम 13 से भाग देने पे हमें कितना शेषफल देगा, क्या शेषफल देगा, 7। यानी कि 72 ही वो संख्या है जो 13 से भाग देने पे हमें 7 शेषफल दे रही है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक, करने का तरीका यह है, पहले एलसीएम निकालना है, उसके बाद में अगर एलसीएम निकाल के हमें डायरेक्ट संख्या मिल गई तो हम डायरेक्ट कर देंगे, और उसका कुछ मल्टीपल करके मिली। ऐसा भी तो हो सकता था कि इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती किसी संख्या में, जब हमें 7 जुड़ के जब मिलता आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या जो 31 का गुणज है और उसे 15, 24 तथा 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11 और 19 शेषफल बचता है। अब ये क्वेश्चन वैसा वाला आ गया जो 3 संख्या दी हुई है उनका शेषफल दिया हुआ, क्रम से इतना इतना शेषफल बचता है। पीछे एचसीएफ में भी क्वेश्चन करे ऐसे, एलसीएम में भी क्वेश्चन करे। अब एलसीएम के दूसरा टाइप आ गया, इसमें हमें संख्या निकालनी पड़ेगी, वो संख्या क्या होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, दी गई संख्याओं का शेषफल का अंतर निकाल लेते हैं। 15 माइनस 2, 2 है ना, 2, और दूसरी संख्या है हमारी 24 माइनस 11। तीसरी संख्या क्या है हमारी 32 माइनस 19। कितना अंतर आ रहा है इसका, 13। यहां पे भी 13 अंतर है और यहां पे भी 13 अंतर है। ठीक, अब अब से पहले क्या करते थे हम, जो क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ होता था कि 31 का गुणज हो, तो वहां पे क्या करते थे कि वो संख्या क्या होती थी, 15, 24 और 32 का एलसीएम माइनस 13 वो संख्या मिलती थी हमें। ठीक, लेकिन वो संख्या ऐसी मिलती थी कि जो पूरी पूरी कट जाती थी इनसे, मतलब इनसे काटने पे हमें ये शेषफल मिलते थे। यहां पे क्या कहा है हमसे कि
32 से भाग देने पर 32 से भाग देने पर शेषफल ये मिले हमारा। नहीं नहीं, मतलब 31 का गुणज जो है ना, 31 से पूरी पूरी कटे और इनसे भाग देने पे हमें ये क्रम से शेषफल मिले 2, 11 और 19। तो वो संख्या क्या होगी हमारी? पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। 15, 24 और 32 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 15, 24 और 32 का एलसीएम कितना हो गया? कितना आ जाएगा एलसीएम? 4 से काट देते अगर हमसे। 15, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 32, 2, 15, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। 4 से एक बार और काट लो। मैं इसे शॉर्ट में कर रहा हूं, चाहे तुम इसे शुरू से दो से काटना शुरू करो तो भी एलसीएम वही आना। ठीक, 4 से एक बार और कट जाएगा। 15, 3 और 1। अब इसे हम 3 से काट लेंगे। 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब एक बार कट जाएगा 5 से। 5 एकम 5 और 5 एकम। कितना है एलसीएम हमारा इसका? 4 दूनी 8 चौक 32, 32 पंजे 160 तिया 160 तिया 480। एलसीएम क्या आ गया इनका हमारा? 480। 480 इसका एलसीएम आ गया। वो संख्या क्या हो गई अब हमारी? 480 के माइनस 13। वो संख्या होगी हमारी 480 के माइनस 13। लेकिन ये संख्या जो है हमारी क्या, ये संख्या ऐसी है हमारी कि जिसे हम 15, 24 और 32 से भाग देने पे हमें क्रम से 2, 11 और 9 मिलेगा, 19 मिलेगा। लेकिन ये संख्या जो है हमारी 31 से भी पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। 31 से भी पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। अब हम पहले 480 को देखते हैं। 480 में कितनी बार पूरा पूरा जाएगा ये? 31 से, क्योंकि 31 का गुणज देखना ना तो हमें। हाँ, 31 से कितनी बार? 31 एकम 31, बचा कितना? 17। 17 बचा 0। 6 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 बार कितना आ जाएगा? 31 पंजे 5 तिया 15, 155। 155। शेषफल कितना मिला हमें? 15। यानी कि ये संख्या क्या है हमारी? 31 गुणा 15 के प्लस 15 के 15, ये भी तो मिला शेषफल हमें 15। 15 के माइनस 13। ठीक, इतनी संख्या जो है हमारी, ये तो 31 से डिविजिबल है, ये तो 31 से डिविजिबल है, ये और हमें 31 से डिविजिबल बनानी है। तो k की क्या वैल्यू रखें कि 15 के माइनस 13 जो है 31 से कट जाए। 15 के माइनस 13 जो है 31 से कट जाए। क्या रखें k की वैल्यू यहां पे? अगर हम 2 रखते हैं, 15 दूनी 30, तो छोटी संख्या बन जाएगी। और 31 से भी 15 थी 45, 45 में से अगर 13 माइनस करते हैं हम, कितना आएगा? और 60 में से अगर हम 13 माइनस करते हैं, एक 105। कहीं कुछ गलत तो नहीं है इसमें? एलसीएम ठीक निकला ना? 4 दूनी 8 चौक 32 पंजे 160। हाँ, के की वैल्यू क्या रखी जाएगी यहाँ पे? अगर के की वैल्यू हम यहाँ पे 5 रख देते हैं, यहाँ पे अगर हम के की वैल्यू 5 रख देते हैं, इतना तो देखो 31 से डिविजिबल है। अगर इसमें के की वैल्यू 5 रख दी तो क्या मिल जाएगा हमें? 15 गुणा 5 प्लस माइनस माइनस 13। 75 माइनस 13 कितना मिला? 62। और 62 जो है 31 दूनी 62।
तो यानी कि k की वैल्यू हमें 5 रखनी पड़ेगी जब हमारी संख्या मिलेगी हमें। 480 गुणा 5 माइनस 13 वो संख्या होगी। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 2000, 8 पंजे 40, 2400। 2400 में से 13 माइनस कर दो तो कितना बचा हमें? 2387। 2387 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक, समझ में आया? बिल्कुल, यहां से देखो तो वही तरीका है बिल्कुल, कि जहां पे क्रम से शेषफल मिलता था वहां हम माइनस करते थे उनका अंतर, और जहां पे सिर्फ हमें एक शेषफल मिलता है वहां पे हम प्लस करते हैं। ठीक, पहले इनका अंतर निकालेंगे। वो संख्या क्या होगी? एलसीएम का मल्टीपल होगी या तो एलसीएम होगा, लेकिन एलसीएम का मल्टीपल एलसीएम का के टाइम माइनस 13 वो संख्या होगी। अब हमें संख्या चाहिए कैसी? जो 31 से पूरी पूरी कटती हो। अब 31 गुणा 15 के, तो पूरा पूरा कटता है 31 से, बचा कितना हमारा? 15 के माइनस 13 जो है इसका ये हमें ऐसा बनाना है कि 31 से कट जाए। तो k की वैल्यू अगर हम 5 रख देंगे तो हमारी ये वाली संख्या जो ये भी 31 से कट जाएगी, ये भी 31 से कट गई, ये भी 31 से कट गई, तो पूरी संख्या 31 से कट गई। तो यानी कि k की वैल्यू यहाँ पे रख दो, हम 5 रख दी k की वैल्यू, तो ये संख्या जो मिलेगी हमें 31 का मल्टीपल मिलेगी। ठीक, इसे देखो, 23 का ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचे। सेम तो सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है बिल्कुल पीछे वाले पे। 31 का 23 का ऐसा गुणज यानी कि जो 23 से पूरा पूरा कटता हो, ऐसी संख्या बतानी है हमें। क्या करेंगे हम? हमारी दी गई संख्या क्या है? 18, 21 और 24, और वो शेषफल कितना कितना दे रही है? पहली वाली संख्या से भाग देने पर 7 शेषफल मिल रहा है, दूसरी वाली से 10 और तीसरी वाली से 13। अंतर सबका बराबर आएगा यहाँ पे, 11 और 11। वो संख्या क्या हो गई हमारी? 18, 21 और 24 के एलसीएम क्या होगा हमारा? 18, 21 और 24 का एलसीएम क्या होगा हमारा? दोनों में 18, 21 और 12। इक्कीस और 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। अब ये क्योंकि अगर हम एलसीएम निकालना ना इसका, यहाँ पे देखो, यहां से आगे तुम्हें सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे जो तीनों संख्या मिल गई वो कैसी मिल गई? प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या। तो हम डायरेक्ट भी इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 तिया 21 दूनी 21 दूनी 42, 42 गुणा 2 दूनी 4 तिया 12, ये उनका एलसीएम हो जाएगा। 12 दूनी 24 का 4 हासिल का 2, 12 चौक 48 और 2 50, यानी कि 504 जो है 18, 21 और 24 का एलसीएम आ गया। वो संख्या क्या होगी हमारी? 504 के माइनस 11, वही तो संख्या होगी हमारी। लेकिन संख्या हमें कैसी चीज है? 23 से पूरी पूरी कटती हो। 504 को हम अगर 23 से काट कर देखें कितनी बार पूरा पूरा कटेगा हमारा ये? 23 दूनी 46, बचा कितना हमारा? 4, 23 एकम 23, बचा कितना? 11, 21, 21 बचा ना, यानी कि 23 गुणा 21 के, इतना तो हमारा 23 से पूरा पूरा कट रहा है। बचा कितना हमारा? 21 जो एलसीएम का शेष, इसका जो शेषफल बचा 21, 21 के माइनस 11। इसकी तो हमें टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो 23 से कटने वाली हमने बना ली। अब हमें ये बनानी है 21 के माइनस 11, 23 से कटने वाली बनानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? के की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी यहाँ पे? अगर के की वैल्यू हम 2 रखते हैं यहाँ पे, के की वैल्यू 2 रख दी तो 21 दूनी 42, 42 माइनस 11,
42 माइनस 11 31, लेकिन अभी वो 23 से कटने वाली नहीं बनी, तो क्या रखेंगे हम वैल्यू यहाँ पे? और अगर 4 रखते हैं, 21 चौक 84, पांच रखने से क्या आएगी हमारी संख्या? 21 पंजे 105 और माइनस 11, क्या रखी जाएगी यहाँ पे के की वैल्यू? 21 पंजे 105 हो गया, उसमें से 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 5 और 6 वो 94, 21 चौक 23 से कटने का नहीं है। अगर 21 चौक 84 माइनस 11 करते हैं हम तो हमारा कितना आएगा? 73, 73 नहीं कट रहा, 21 थी 63 माइनस 11, 52। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? इसमें एलसीएम ठीक आया ना? यहां हमने काटा सही है ना? 23 दूनी 46, बचा 4, 4 उतार लिया ऊपर से, 23 एकम 23, बचा 21, 21 बचा। क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन ठीक। क्वेश्चन तो ठीक। और देख लेते हैं ना, अगर 5 से आगे चल के देख लेते हैं, अगर हम 6 रख के देखें, अगर हम 21 छिक्का और माइनस 11, 21 छिक्का 6 दूनी 12, 120, 126 हो गया, 126 माइनस 11 कितना बचा हमारा? 115, 115 कट जाता 23 से, 23 पंजे 115, यानी कि के की जगह क्या रखना पड़ेगा हमें? 6। के की जगह हमें 6 रखना पड़ेगा, जब जाके हमारी संख्या पूरी की पूरी जो है 23 से कटने वाली बनेगी। तो के की जगह हम यहाँ 6 रख देते हैं, 504 के की जगह रख दिया हमने 6 माइनस 11, यानी कि ये संख्या जो होगी हमारी, वो संख्या ये होगी। कितनी आ जाएगी हमारी? 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 3024 माइनस 11, 24 में से 11 माइनस 13, यानी कि 3013 जो है वो संख्या होगी हमारी। 3013 जो है वो संख्या होगी, जो कि 23 से तो पूरी पूरी कटेगी, और 18, 21 और 24 से भाग करोगे तो 18 से भाग करोगे 7 से फल देगी, 21 से करोगे 10 और 24 से करोगे तो 13 से फल देगी। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सल में रखना है। यदि वह 3, 4, 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता, मतलब उसके पास कोई बक्सा नहीं बचता। रखे जाने वाले बक्सों की संख्या क्या है? क्या है ये? जो इसमें कुछ भी शेष नहीं बचता, ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें यहां पे है, 7 रखता है यहां पे, तो कुछ भी शेष नहीं बचता। ठीक, एक आदमी के पास एक निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सल में रखना है, यानी कि जिन्हें पार्सल में रखना है। अगर वो 3, 4, 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक बक्सा बच जाता। ठीक, अगर वो 7 रखता है तो उसके पास एक भी बक्सा नहीं बचता। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का? बस लैंग्वेज घुमाई हुई है, यानी कि वो संख्या क्या है। एक तरीके से कहने का मतलब इसका यही तो हुआ कि ऐसी संख्या जिसे 3, 4, 5 और 6 से भाग दे में तो हमें शेषफल क्या मिले? 1। अगर 7 से दे तो कुछ भी ना मिले, 7 रखने पर कुछ भी नहीं बचता, यानी कि 7 से पूरी डिवाइड हो
3, 4, 5 और 6 से भाग करने पर एक शेषफल मिले, क्योंकि एक डिब्बा बच रहा है। ठीक, तो वो संख्या क्या हो गई? 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या है? 60 हो जाएगा। 60 हो गया। इनका एलसीएम क्या हो गया? 60। 60 इनका एलसीएम आ गया। अब 60 तो जो है इन सारी संख्याओं से पूरा पूरा कट रहा है। वो संख्या क्या होगी जो शेष दे? शेषफल कितना मिलना चाहिए? 1। अगर 7 और 7 से पूरी पूरी कटनी चाहिए, यानी कि वो संख्या क्या होगी हमारी? 60 के प्लस 1। वो संख्या यही तो होगी, बस लैंग्वेज तो बदली हुई है, क्वेश्चन तो वही है जो पीछे करा दिया। ठीक, अब हमें 7 का मल्टीपल चाहिए यहां पे, तो 7 का हम देखते हैं 60 में कितना, कितनी बार पूरा पूरा कट जाएगा 60? 7 से काटे अगर हम, 8 56। ठीक, 7 8 56, यानी कि 56 तो जो है 56 के बचा कितना? प्लस 4 के प्लस 1। 56 तो जो है यानी कि इतनी संख्या जो है वो तो हमारी 7 से कट रही है। अब ये वाली संख्या भी तो हमें 7 से कटने वाली बनानी है, क्योंकि जब हमें कुछ भी शेष नहीं चाहिए, यानी कि 7 से पूरी पूरी कटनी चाहिए ना वो। तो के की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे जो 7 से कट जाए? के की वैल्यू अगर हमने 5 रख दी, 5 चौक 20 प्लस 1 21, 7 या 21, यानी कि के की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी यहाँ पे? 5। 60 गुणा 5 प्लस 1 वो संख्या हो गई 6 पंजे 30, 301। 301 जो है वो संख्या है जिसे कि 3, 4, 5, 6, 7 से काटने पर हमें शेषफल क्या मिलेगा? 1। और 7 से काटने पर हमें कोई भी शेषफल नहीं मिलेगा। डायरेक्ट हम ये भी देख सकते थे 7 से काटने पे कौन सी संख्या पूरी पूरी कट रही है, यानी कि 7 का मल्टीपल कौन सा है इनमें? 301 7 से कट रही है। ठीक, और बेसिक इसका ये है करने का, जैसे हमने पहले क्वेश्चनों में करा ना वो। अगला क्वेश्चन क्या है? तो दी गई संख्या है उनका लघुत्तम समापवर्त्य उन संख्याओं के महत्तम समापवर्त्य से 6 गुना है। यदि तदनुसार यदि दोनों संख्याओं में छोटी संख्या 6 है हो, तो दूसरी संख्या कौन सी है? दो संख्या दी गई हैं, उन संख्याओं का एलसीएम जो है संख्याओं के एचसीएफ का 6 गुना है। 6 गुना है। यदि दोनों में से छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या कौन सी है? देखो, इसका करने का एक तरीका है। अगर हमारे पास दो संख्या है ना, दो संख्या है, मान लो पहली संख्या, दो संख्या है पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। अगर दो संख्या दी हुई हो ना, दो संख्याओं का मल्टीपल और उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल बराबर होता। दो संख्या दी हुई है ना, तो इनका जो गुणनफल आएगा वो इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होगा। एचसीएफ, ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता। अब यहां पे हमें दिया क्या है? हमें एक संख्या तो दी हुई है क्या? यदि छोटी संख्या 6 है, पहली संख्या हम छोटी मान लेते हैं, एक संख्या हमारी होगी 6। दूसरी संख्या हमें बतानी है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता, यानी कि दूसरी संख्या क्या है हमारी? सेकंड नंबर जो है ये हमें बताना है कि दूसरी संख्या क्या है। और आगे एक बात और कह रखी है उसने कि एलसीएम जो है एचसीएफ का कितने गुना है? 6 गुना। एचसीएफ का 6 गुना है। अगर एचसीएफ एक्स है, एचसीएफ एक्स है, तो एलसीएम कितना है? 6x। ठीक, यही तो है। एलसीएम 6x हो गया, एचसीएफ x हो गया। हमने इसमें रख दिया है एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल दोनों संख्या को गुणनफल के बराबर हो गया।
हो गया ना, हो गया। पहली संख्या दूसरी संख्या में पता नहीं है, उसका एल, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया 6x, एचसीएफ क्या हो गया x। ठीक। अब यहां पे हमें संख्या बतानी है अगर, तो संख्या क्या आ जाएगी हमारी, दो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उन संख्याओं के महत्तम समापवर्त्य का 6 गुना है। क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? दो संख्याओं का लैसा हो गया, और चलो एक एचसीएफ एक्स हो गया, तो एलसीएम 6x हो गया। पहली संख्या 6x हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी, अगर दूसरी संख्या हमारी, चलो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, इसे मैं कराऊंगा पहले में, कल की क्लास में हो जाएगा। इसे देखो, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य कितना दे रखा 96, और उनका एलसीएम कितना दिया हुआ है 1296। यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या कितनी है? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम मल्टीप्लाई इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, ये बराबर होते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उनका एलसीएम और उनके एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता। पहली संख्या क्या है हमारी 96, नहीं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य है वो, तो एचसीएफ कितना है हमारा 96, 96, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दिया हुआ 96, एलसीएम हमारा 1296। एक संख्या क्या दी हुई है, यदि उनमें से एक संख्या 864 है, 864, दूसरी संख्या में बतानी है दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 1296 मल्टीप्लाई 96, ये इसके नीचे पहुंच जाएगा डिवाइड में 864, 864, यानी कि दूसरी संख्या जो होगी ये होगी। अब हम काट लेते हैं,
कितनी बार कटेगा हमारा? देखो 16 से काटते हैं हमसे, 16 छिक्कम 96, 16 पंजे 80 और 16 चौका 64, 6 निम 54। अब इसे हम 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, बचा कितना? 9 3 12, 9 चौक 36, बचा कितना? 3, 9 चौक 36। यानी कि दूसरी संख्या जो है वो हमारी 144 होगी। दूसरी संख्या हमारी 144 होगी। ठीक, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उन दोनों का एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होते हैं। पहली संख्या हमें दी हुई है 864, दूसरी हमें बतानी है। एलसीएम दिया 1296, एचसीएफ दिया 96। इसे हम इसके नीचे ले गए और हमने काट दिया, काट के जो हमारा आंसर आया दूसरी संख्या आई 144। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तीन भिन्न संख्याएं हैं हमारी, तीन अलग अलग संख्याएं हैं, उनका लघुत्तम समापत्य 120 है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का महत्तम समापत्य नहीं हो सकती? मतलब तीन संख्याएं अलग अलग, उनका एलसीएम दिया हुआ है हमें 120, उनमें से कौन सी, इन दी गई संख्याओं में से कौन सा जो है उसका एचसीएफ नहीं हो सकती? उन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती। एक तरीके से देखा जाए, देखो अगर मेरे पास 2 6 और 8 ये तीन संख्या हैं, अगर इनका मैं एलसीएम निकालूं, एचसीएफ निकाल, एलसीएम एचसीएफ दोनों से प्राइम फैक्टर से निकल जाएंगे। 2 से काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। इनका एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि 2 के बाद तो पूरा पूरा किसी से कटना नहीं है। एचसीएफ तो हो गया इनका 2। अगर हम इसका एलसीएम निकालने भी आगे तो हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा ये, यानी कि अब किससे काटेंगे? हम से एक बार और 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4। एक बार और 2 से काटेंगे, एक बार 2 से और काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? एक बार काटेंगे हमसे 3 से। अगर हम इसका एलसीएम बूझे तो एलसीएम कैसे बताएंगे? हम इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 24 तो हो गया इसका एलसीएम। ठीक, और एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया इसका 2। तो यहां से देखने पे हमें एक चीज मिली कि एचसीएफ जो होता वो एलसीएम का ही मल्टीपल होता। एचसीएफ जो है एलसीएम का मल्टीपल होता। कहने का मतलब कि एचसीएफ से एलसीएम कटना चाहिए, एचसीएफ छोटा आएगा एलसीएम बड़ा आएगा, तो एलसीएम जो है वो एचसीएफ से कटना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 120 को, अगर जो संख्या 120 को काट रही है, यानी कि वो तो उसका एचसीएफ हो सकता है उन तीन संख्याओं का, और जो नहीं काट रही वो नहीं हो सकता एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ जो है एलसीएम का मल्टीपल होता। यहां पे दिख रहा है ना, एचसीएफ को जो है एलसीएम का मल्टीपल होता। तो अगर 8 से हम 120 को काटे तो काट देगी, 15 अट्ठे 120, 12 से हम 120, 24 पंजे 120। ऐसी एक संख्या है 35 जो 120 को नहीं काट रही, यानी कि 35 जो है उन तीन भिन्न संख्याओं का जो है ना एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ जो है हमेशा एलसीएम को काट देता पूरा पूरा। ठीक, आखिर ठीक है, इतने क्वेश्चन। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।